नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बजाज होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में। सबसे पहले कंपनी के मार्केट स्नैपशॉट देखेंगे, फिर कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे 2022 से 25 के बीच में, और बजाज होल्डिंग कंपनी की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है तो उसके बारे में जानेंगे। फिर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। लास्ट में कंपनी की होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को हम ऐड करके उसका वैल्यूएशन निकालेंगे और फिर कंपनी के मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे ताकि पता चल सके हमें कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। फिर कंपनी के जो या अगर शेयर के जो फंडामेंटल रेशियोज है उसके अकॉर्डिंग पता करेंगे कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,40,173 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 12,612 का। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो लो है इनका 10,120 का और हाई है 14,873 का। पीई रेशियो 20.1 है। बुक वैल्यू की बात करें 5,633 है। डिविडेंड यील्ड है 0.74। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.82। रिटर्न ऑन इक्विटी 11%। परफॉर्मेंस हाइलाइट की बात करते हैं 2022 से 2025 के बीच में, तो सबसे पहले बात करेंगे सेल्स की। तो कंपनी की सेल्स 2023 में बहुत तेजी से बढ़ी थी, उसके बाद 2024-25 में अच्छी खासी गिर गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2024 में बहुत पीक पे था, 2025 में गिर गया। अदर इनकम लगातार अदर इनकम कंपनी की बढ़ रही है और जो प्रॉफिट में अच्छा खासा पोर्शन होता है वो अदर इनकम से ही आता है। नेट प्रॉफिट की बात करें 2024 तक की कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहा, लेकिन 2025 से वो गिरना चालू हो गया। अगर हम आसान भाषा में समझें तो ईपीएस 2024 में था 652.98 रुपीज का, जो कि 2025 में गिर करके हो गया 585.90 का। अब हम कंपनी की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो बजाज फिंसर्व में 38.5% की है। तो मेजर होल्डिंग है फाइनेंशियल सर्विस में, जो कि इंश्योरेंस लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट का काम करती है। बजाज ऑटो 34.21 है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर्स का और कॉमर्शियल व्हीकल्स का। महाराष्ट्र स्कूटर्स 51% की होल्डिंग है, मैन्युफैक्चर करती है और इन्वेस्टमेंट फोकस कंपनी है। हरकुलिस फॉरेस्ट 19.53% का स्टेक है इसमें। प्रोड्यूस मटेरियल हैंडलिंग एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट बनाती है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात करें 16.59, जो इन्वॉल्व है कंज्यूमर अप्लायंस लाइटिंग और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में। बजेल प्रोजेक्ट्स की बात करें 16.55% है, जो कि फोकस करती है कंपनी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस में। मुकंद लिमिटेड में 5.63 का स्टेक है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील अलॉय और इंडस्ट्रियल मशीन्स। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत ही बड़ा है, तो आप देख सकते हैं। आप इन कंपनियों के पास में एक प्रोफाइल खोल करके प्रमोटर्स में देख सकते हैं, कंपनी का नाम दिया होगा बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 51.46, जो कि स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 10.3 है, जो कि थोड़े से घटे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 7.3 है, जो कि पिछले क्वार्टर से बढ़ गए हैं। पब्लिक की होल्डिंग 10.9 है, बहुत थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में। अब हम बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन का ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले बजाज फिंसर्व में स्टेक है 38.35 का। तो कंपनी की मार्केट कैप है 3,38,000 की। तो इसका 38.35 निकाला तो कंपनी का मार्केट कैप हुई, मतलब इसकी वैल्यूएशन निकल के आई 1,29,000 की। बजाज ऑटो में 34.21 है, तो कंपनी की मार्केट कैप है 2,45,000। तो इंटू करके निकाला तो निकल के आया स्टेक की वैल्यू 83,800। महाराष्ट्र स्कूटर में 51% का स्टेक है। कंपनी की मार्केट कैप है 16,700 करोड़ की, 51% स्टेक है।
तो इसकी वैल्यू निकल के आई 8,500। हरकुलिस होस्ट इसकी मार्केट कैप है 544 करोड़। इसमें कंपनी का स्टेक है 19.53, तो इसकी वैल्यू निकल के आई 106 करोड़। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो इसकी मार्केट कैप है 5,772, और इसमें होल्ड बजाज का स्टेक है 16.59, इसकी वैल्यू निकल के आई 958। बजेल प्रोजेक्ट की बात करें, इसमें भी कंपनी इसकी मार्केट कैप है 2,134, और इसमें स्टेक है 16.55, तो इसकी वैल्यू निकल के आई 353। मुकंद में मार्केट कैप है 1,972 करोड़। इसमें स्टेक है 5.63, इसकी वैल्यू निकल के आई 111 करोड़। तो टोटल वैल्यू निकाली जब होल्डिंग्स की, मतलब इस वैल्यूज की, तो निकल के आई है 2,22,828 अप्रोक्स, जबकि बजाज होल्डिंग्स का मार्केट कैप है अप्रोक्स 1,40,000। तो इससे ये पता चलता है कंपनी का जो पार्ट वैल्यू है 2,22,00,000 है, 2.22 लाख करोड़ का है, जो कि ज्यादा है मार्केट कैप से 1.40 लाख से। तो इसका मतलब ये निकल के आता है स्टॉक ट्रेड कर रहा है 37% होल्डिंग डिस्काउंट के अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज में। अब हम कंपनीज की वैल्यूएशन निकालेंगे फंडामेंटल रेशियो के जरिए। तो पीई रेशियो है कंपनी का 20.1, आइडियल होना चाहिए 15 से 25 के बीच में, तो फेयर वैल्यूएशन पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू है कंपनी की 2.2, आइडियल होना चाहिए 3 से कम, यहाँ पर भी कंपनी खड़ी उतरती रीजनेबल वैल्यूएशन के साथ। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 11 है, आइडियल होना चाहिए 15 से ज्यादा, तो यहाँ पर स्लाइटली लो इफिशियंसी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 9.8 है, आइडियल होना चाहिए 12 से ज्यादा, यहाँ पर मॉडरेट रिटर्न है, ज्यादा अच्छे नहीं है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.78 है, आइडियल होना चाहिए 0.5 से ऊपर कम से कम। डिसेंट पे आउट है। ओवरऑल व्यू ये है फेयर वैल्यूएशन पर है कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम है कंपनी के। तो ये हमारे एनालिसिस था बजाज होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमने इसमें डिस्कस किया कंपनी की इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है और कितनी है, और अगर निकालना चाहे कंपनी सेल करके तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये वीडियो फुल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें, और अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर कर सके। थैंक यू।